जी लाइटें आप देख रहे हैं यहाँ पे बंद हैं, तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, धरना जारी है और यहाँ पे मुसलसल जो लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन लाइटें यहाँ पे बंद कर दी गई हैं हमेशा की तरह। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तार। अडियाला जेल फैक्ट्री नाका अलीमा खान साहिबा का धरना जी जारी है, तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और ये मंगल थोड़ी सी मुख्तलिफ है पहले की निस्बत। पहले ये होता है कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा होता है तो यहाँ पे कारकुनान की तादाद कम होना शुरू हो जाती है या रहनुमाओं की तादाद जो है वो कम होती है, लेकिन आज जहाँ तक नजर जा रही है, आप सामने दिखाएं जरा, मुसलसल जो है वो काफिले जो हैं वो आ रहे हैं। मुसलसल हर 10-15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद यहाँ पे छोटे बड़े काफिले जो हैं वो पहुँचते हैं और इस वक्त तक पीछे आप देख सकते हैं, पीछे यहाँ पे दाएं बाएं जो कारकुनान की तादाद है उसके अंदर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि लास्ट मंगल को यहाँ पे क्रैकडाउन भी हुआ था और जो पीटीआई की लीडरशिप थी वो ज़्यादातर तो लोग जा चुके थे, तो इस वजह से भी आज मेक श्योर किया जा रहा है कि जब तक जो ये धरना ख़त्म ना हो तब तक यहाँ पे ये तादाद ना सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा होगा। सहाफ़ी ज़ीशान नूर मेरे साथ मौजूद हैं और ये हमेशा अडियाला को कवर करते हैं। तो आज ज़ीशान साहब, एक तो तादाद आते जा रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं हर 10-15 मिनट के बाद एक काफिला आता है, 100-50-150 लोग उनके साथ मौजूद होते हैं और यहाँ पे नंबर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। 2 बजे हमने आपको तकरीबन 1:30 बजे रिपोर्ट करना शुरू किया था, 1-1:30 बजे उस वक्त को 50 के करीब कारकुन थे, 2 बजे के करीब मैक्सिमम 200 लोग थे, 3 बजे तादाद बढ़ती गई, तो अब उसके अंदर मजीद इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे? जी फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा सा मेरी हेल्प करवा दें प्लीज। ये पकड़िएगा, नाज़रीन भी जरा देख लें कि इतना सामान साथ लेके आना पड़ता है, 2-2 पावर बैंक भी। देखें फैसल साहब, मामला ये है कि आज थोड़ा सा जो पहले से मुख्तलिफ है जो मैंने ऑब्जर्व किया, उसमें एक तो आज इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की अच्छी नुमाइंदगी है यहाँ पे। जी। तकरीबन 80 से 100 के करीब जो नौजवान हैं ISF के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से जो यूथ विंग की नुमाइंदगी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ अहम बात यह है कि जो वेमेन विंग है उसकी नुमाइंदगी भी यहाँ पर मौजूद है। अलबत्ता ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमेशा मैंने इसके ऊपर बात भी की, हम इकट्ठे रिपोर्ट करते रहे कि जो मरकजी क़यादत है, ये भाई साथ खड़े हैं जी, इनकी भी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। फैसल साहब भाई से बात कर लें। अच्छा, हमने देखा मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग हैं, आज ख्वाजा सरा भी हमें यहाँ पे नजर आए, हमें यहाँ पे खवातीन भी बड़ी तादाद में नजर आई, यहाँ पे मर्द, नौजवान, इवन बच्चे भी नजर आए। अस्सलाम वालेकुम। आप जी क्रिश्चियन कम्युनिटी से? जी, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से, मेरा नाम आकाश मसीह और मैं सूबाई सीनियर नायब सदर इंसाफ माइनॉरिटी विंग खैबर पख्तूनख्वा का और वजीरिस्तान से मेरा ताल्लुक है। अच्छा जी, वजीरिस्तान से आप? वजीरिस्तान से, इस्लामाबाद से। अच्छा, आप भी? क्या बात है जी। तो क्यों यहाँ पे पहले भी आते हैं? जी, मुसलसल जब तो खान साहब अडियाला जेल शिफ्ट हुए हैं तो हम मुसलसल आ रहे हैं। तो पहले ज़मान पार्क में भी मैंने 6 महीने लगातार वहाँ पर गुजारे हैं, खान साहब की जद्दोजहद की है हमने, और अभी भी खान साहब के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी और अपनी जान का भी नजराना पेश करने के लिए तैयार है, सिर्फ खान साहब से। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ठीक है आप खान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप मसीह हैं, मतलब ठीक है आप हमारे भाई हैं, सारे भाई हैं, तो खान से क्यों मोहब्बत करते हैं? बाकी चले मुसलमान जो है वो कहते हैं वो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट देता है, वो मुसलमानों में ये तौहीन मजहब और वो सारी वो चीजें खान को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं ना, आप क्यों पसंद करते हैं? बस ये कि खान साहब का जो विज़न है वो सब माइनॉरिटीज़ को साथ लेकर चलते हैं, और जो मदीना की रियासत है उसमें माइनॉरिटीज़ भी आती है। क्या बात। और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका भी जो विज़न था और उसने माइनॉरिटीज़ को उन्होंने बाकायदा उसके साथ मुज़ाकरात हुए कि माइनॉरिटीज़ का स्पेशल ख्याल रखना है। कुरान के अंदर भी इसके हवाले से रेफरेंस मौजूद है और हम भी इसी वजह से खान साहब को सपोर्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो उसमें भी माइनॉरिटीज़ ने काफ़ी अपना अहम किरदार अदा किया था, और हमारे एक बुजुर्ग जो लीडर थे SP सिंघा साहब, जिनके वोट की बदौलत जो पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना था। और आज भी जो कायदे मुल्क को हमने बचाना है तो पाकिस्तान के जो मकबूल तरीन लीडर है, दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है इमरान खान, हमने उनका साथ देकर इस मुल्क को हमने हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाना है और हकीकी मानों में हमने आज़ाद करना है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन आप देख रहे थे, ये हमारे भाई हैं, मसीह भाई हैं, और वैसे भी मतलब ये वर्कर है PTI से, उससे हट के भी ये हमारे भाई हैं। और देख लें ज़ीशान नूर साहब, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि हर तबका फ़िक्र, देखें ना, मौलाना फजल रहमान है अगर, तो उनको तो वो जो उनके फ़िरके वाले लोग हैं वो पसंद करेंगे, इसी तरह और लोग हैं, तो यहाँ पे मसीह कम्युनिटी भी आई हुई है, क्या कहेंगे? जी फैसल साहब, देखें हर मकतबे फिक्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अर्ज कर रहा था, बात के बीच में रह गई थी। ISF की नुमाइंदगी, यूथ विंग की नुमाइंदगी, वेमेन विंग की नुमाइंदगी,
साउथ पंजाब का आज मुझे अच्छा नंबर यहाँ पर नजर आया, साउथ पंजाब का। और पीछे साहब भी मौजूद हैं, ये साउथ पंजाब से हैं। जिला बहावलनगर की मुझे बड़ी तादाद यहाँ पे नजर आई, क्योंकि मेरे साथ वाला जिला है वो। सर कौन से, कहाँ से? बहावलपुर से आया, मैं आपको इसी बात बताऊं तो इसके पास बेचारे को यानी किराया भी नहीं, लेकिन खान की मोहब्बत में बहावलपुर से यहाँ पहुंच गया। तो हम 800-850 किलोमीटर दूर। हाँ, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। मेरा गुजरात से तल्लक है, चौरी अहमदी में गुजर नाम है जी मेरा। तो गुजरात से मेरा तल्लक है। तो हमारा तहसील जलालपुर जटा से तल्लक है। वहाँ से यानी हमारे जो MNA MP सारे भागे हुए हैं, तो जो वर्कर्स है पूरे तहसील के, उनने मिल के ये फैसला किया कि अगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर MNA MP ये बाहर नहीं निकलते तो हम भी नहीं निकल सकते। तो इसलिए हमने ये एक इंतज़ाम किया कि हर मंगल को, यानी पिछले तकरीबन 4 माह से हर मंगल को तहसील जलालपुर जट्टा से वर्कर्स आते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ वो यानी टोलियाँ बनी होती हैं, तो वो यानी यहाँ पे आते हैं हर मंगल से। अच्छा गुजर साहब, आप चूंकि जलालपुर जट्टा गुजरात से ताल्लुक है, तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज इलाही साहब, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो इनएक्टिव हैं। वो एक्टिव क्यों नहीं हो रहे? कोई आपकी मुलाकात गुजरात की तंजीम की उनसे हुई हो, पूछा हो, कब एक्टिव हो रहे हैं? मैं थोड़ा आपको तो अपना तारुफ करा दूं। मैं 13 साल मुस्लिम लीग यूथ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, 3 साल मैं डिवीजन का रहा हूँ, और 6 साल मैं सूबा पंजाब का सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ मुस्लिम लीग यूथ का। तो जब चौधरी परवेज इलाही साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ हैंडशेक किया, तो वाहिद मैं बंदा था, सेक्रेटरी जनरल पंजाब था। जब मैंने रिज़ाइन किया और काफिले को छोड़ा, गुजरात से तल्लक होते हुए साबिक नाज़िम भी हूँ मैं और बरारुल हक दोनों शामिल हुए खान साहब के साथ। खान साहब उधर गए और तब से ही चल रहा हूँ। जो आपने सवाल किया, ये मैं आपको सलाम करता हूँ। किसी ने ये भी सवाल किया, मैं बहुत सारा देखता हूँ, बहुत सारे एंकर्स जो हैं वो पता नहीं क्या खाया हुआ है, कौन सी जलेबियाँ खाई है उन्होंने, जब उनकी बात आती है तो वो गोल कर देते, जलेबी की तरह गोल कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि ज़ाहिर PTI गुजरात में आज आप देखें, वहाँ पे 4 MNA के टिकट होल्डर हैं, 8 MPs के, यहाँ आपको कोई नजर नहीं आएगा। मुदस्सिर मछियाना साहब काफी एक्टिव है। ये देखें, मुदस्सिर मछियाना साहब तो समझते हैं कि मुराद सईद और मैं एक ही लेवल के लोग हैं, तो वो इसलिए वो उनको भी शायद खान साहब ने कहा हुआ कि आप नहीं जाना, लेकिन परवेज इलाही साहब को तो नहीं कहा हुआ ना। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर गुजरात में PTI दबी हुई है ना, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब हैं। उसकी ये वजह ना तो खुद लीड करते हैं, ना वो यानी किसी को पैदा होने देते हैं। इसलिए ऊपर जो एक भारी पत्थर बैठा हो, नीचे से तो कोई शाख नहीं निकलेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि PTI गुजरात, पाकिस्तान में तो शायद उनका कोई असर होगा या नहीं हो, गुजरात में तो उनका था, लेकिन वहाँ पे अगर बर्बादी हुई है PTI की, अगर हमारा कोई लीडर वहाँ नहीं बन रहा, आगे नहीं निकल रहा, तो उसकी वजह सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी मोहन इलाही साहब हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपने देखा, मैंने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, जब टिकटों की बात थी, जब इलेक्शन लड़ने की बात थी, तो हमारी माएँ और बहनें हैं, जो ख्वातीन हैं यानी चौधरी परवेज इलाही साहब की, उनने दुपट्टे खिंचवाए, यानी सब कुछ हुआ, मुज़ाहमत की उन्होंने, सब नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन लड़ना था। आज खान की बहनें यहाँ बैठी हैं, वो ख्वातीन किधर है? उन पे तो कुछ नहीं है ना, उनको तो कोई मसला नहीं है, वो किधर है? एक दिन भी हाँ, नहीं देखा हमने। वो किधर है? और मैं ये समझता हूँ कि जब चौधरी परवेज इलाही साहब को रिहा किया गया, लाहौर में जलसा हुआ, वो नजर नहीं आए। और आपको पता है कि जब उधर स्पेन में एक रैली निकली बड़ी सी, उसमें चौधरी मोहन इलाही साहब उधर थे। मैं समझता हूँ शहबाज गिल साहब मोहन इलाही के पास ठहरे, लेकिन सुबह मोहन इलाही उनके साथ नहीं थे। क्यों? वाह, ये सवाल करते हैं हम कि ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? और इसकी वजह या 2 ही वजह है ना, कि या वो कंप्रोमाइज्ड है या वो बुज़दिल है, दोनों में से एक बात है ना। अब ये वो फैसला करें, वो बताएं हमें कि वो क्या है। और मैं आपको एक और बता दूं, लोगों ने खान की टिकट की वजह से उनको लाखों वोट दिए, लाखों वोट दिए, लेकिन कोई एक PTI का वर्कर उनको दिमागी और दिली तौर पे कबूल नहीं करता। जितना वो समझते हैं चौधरी मियां नवाज शरीफ को, जितना शहबाज शरीफ को, जितना जरदारी को, इतना ही वो उनको भी समझते हैं, उसी खाने में रखते हैं उनको। इसलिए मुझे तो ये समझ नहीं आती। और वैसे भी मैं आपको बताऊं,
जो पीटीआई थी ना 2013 में, उनको चाहिए थे इलेक्टेबल्स। 2018 में हमको मिल गए इलेक्टेबल्स, और 2018 के बाद जो इलेक्टेबल्स ने गंद किया वो हम सब ने देखा। ये जो पीटीआई है, इसको ना किसी इलेक्टेबल्स की जरूरत है, ना इनको यानी किसी वो कह लें बड़े नाम की जरूरत है। इस पीटीआई को वो लड़के की जरूरत है जो इस तरह खड़ा था, ठीक है, वो जज्बा है, वो लेवल बन गया पीटीआई का। अब ये जो पुराने थके घोड़े चले हुए कारतूस, अब इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इनके लिए अब कोई ही गुंजाइश नहीं है पीटीआई। तो ये नाजरीन गुजरात से ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उन्होंने तमाम चीज़ें वो बताई, तमाम आस्पेक्ट वो बताए कि गुजरात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उस तरीके से ग्राउंड के ऊपर नजर नहीं आ रही। उसके हवाले से उन्होंने चौधरी परवेज़ साहब के हवाले से, चौधरी मोनो साहब के हवाले से जो गुफ्तगू की, आप इसके ऊपर राय जरूर दीजिएगा। लेकिन दो तरह की सियासत होती है, एक मज़ाहमत की, एक मफाहमत की। अगर मज़ाहमत की सियासत चौधरी परवेज़ साहब नहीं कर सकते तो वो कोई मफाहमत का रास्ता भी तो अपना सकते हैं, कोई अपना अहम रोल प्ले कर सकते हैं, सीनियर आदमी है। लेकिन आपके तमाम तर जो बात थी वो हमने रख दिया। और अम्मा जी कराची से जो कि आती हैं, मेरी बात सुन ले, देखें हर बंदूक का, अम्मा एक मिनट, हर बंदूक का एक बोर होता है। 7mm की गोली 12 बोर में नहीं चल सकती। ये मज़ाहमत वाले ही चलेंगे, ये मुफाहमत वाले यहाँ अब नहीं चल सकेंगे। मुफाहमत करेगा तब इमरान खान, मज़ाहमत करेगा तब इमरान खान। सर एक सवाल मेरा भी लीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो दिन को आ जाते हैं, सेल्फियाँ टिकटॉक हो जाती है, उसके बाद वो रात को वापस चले जाते हैं जल्दी में। उसके बाद फिर वाटर कैनन, और आपको पता है कि जो इससे पहले पिछले जो मंगल को हुआ, तो क्या समझते हैं, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हो? जब तक इमरान खान की बहनें हों उनके साथ बैठना चाहिए या पहले ही चले जाना? सर जी, मैं चूँकि एक ज़मींदार हूँ और यानी गुजर हूँ, तो उस हवाले से यही बात करूँगा। हमारे बुजुर्ग कहते होते थे कि जो हुक्का पीने वाले 3 किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं छेके, एक होते हैं हाथ ला के वेखे, एक होते हैं टेके। अब ये फैसला कर लिए कौन सा कौन है। चलें जी, ये 3 तरह की जो है वो अक़साम बता दिया। और ऐड कर दूं, अच्छा, चौधरी परवेज इलाही साहब क्योंकि जेल में थे और वो काफी अर्से तक जेल में रहे, मोहसिन नकवी साहब उनके रिश्तेदार भी हैं, आपको पता है, तो ये मोहसिन नकवी साहब के जरिए जरा वो डील शील बनी और फिर वो उनकी रिहाई हुई। तो ये उनका मामला है, वो ना तो मुफाहमत कर रहे हैं ना तो मुज़ाहमत कर रहे हैं। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और आज वाकई तादाद जो है ना वो इम्प्रेसिव है। अब देखना ये होगा कि क्या ये सस्टेन कर पाते हैं रात 12 बजे 1 बजे तक जब तक धरना जारी रहता है। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।